हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आज की जो ये वाली वीडियो है ना, इसमें मतलब हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो अभी इंक्रीज़ होने वाली है इन द ईयर 2024। और ये नया साल जो है हम सब के लिए और सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है सबके लिए बहुत खुशियाँ लेके आने वाला है, क्योंकि इस साल जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी सबकी। अभी जैसे कि बेसिक पेज़ वगैरह हैं वो भी रिवाइज़ होंगे, एंड जैसे कि कैबिनेट में मीटिंग चल रही है, बात चल रही है कि जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है, अभी तक मतलब जो भी हमारी सैलरी बेसिक पे वगैरह लग रहा है, जो बोनस वगैरह मिल रहे हैं, जो अलाउंस वगैरह लग रहे हैं, वो सब 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग हमको मिल रहे हैं। बट अब जब 8th सेंट्रल पे कमीशन आ जाएगा तो सबकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बेसिक पे इंक्रीज़ हो जाएगा, जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो उन सबको रिवाइज़ किया जाएगा, ठीक है? और ये सब कितना क्या रिवाइज़ होगा, हमारी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ने की उम्मीद है, वो सब कुछ आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम समाज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी सबसे पहले हम फिलहाल की बात करते हैं जीडीएस सैलरी इंक्रीमेंट 2024। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो 2024 में होने वाला है। अब ये नॉर्मल इंक्रीमेंट नहीं है जो कि हमारा 1 साल के बाद में लगता है, जैसे कि मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया, बट जो मेरा इंक्रीमेंट है वो जनवरी में लगेगा, यानी कि 3% जो हर 1 साल इंक्रीमेंट लगता होता है हमारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, वो तो लगेगा ही लगेगा। बट उसके अलावा जो ये सैलरी है वो सभी जीडीएस बीपीएम्स की, सभी जीडीएस एबीपीएम्स की और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है वो बढ़ने वाली है। सिर्फ और सिर्फ ना जीडीएस की बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अब जो नया सेंट्रल पे कमीशन है वो बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे कि अभी न्यूज़ चल रही है कि सेंट्रल पे कमीशन तो आएगा ही आएगा, बट वो कब तक आएगा क्या पता वो थोड़ा लेट ना हो जाए, या फिर आएगा या फिर नहीं इस साल। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ना न्यूज़ चल रही है कि 2024 में आएगा, या फिर कई कह रहे हैं 2025 में या 2026 में आएगा। बट उसका देखो कोई पक्का नहीं है कि 8 सेंट्रल पे कमीशन कब आएगा। बट सैलरी में जो इंक्रीमेंट होना है वो पक्का ही है 2024 में, क्योंकि अगर अभी हम बात करें जीडीएस बीपीएम का बेसिक पे है 12,000 रुपये और जीडीएस एबीपीएम का बेसिक पे है 10,000 रुपीज़, ठीक है? और अगर हम करंट रेट ऑफ डीए की बात करें कि अभी जो डियरनेस अलाउंस का करंट रेट क्या चल रहा है, वो चल रहा है 46%, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 42% था और अभी इसको रिवाइज कर दिया गया है फ्रॉम द जुलाई 2023 46% के साथ, यानी कि 4% जो इंक्रीमेंट है वो अभी लग चुका है, ठीक है? और आप लोगों को पता ही होगा कि जो डीए है वो जनवरी एंड जुलाई, यानी कि साल के 2 मतलब हाफ जो मतलब हाफ ईयर्स में बढ़ता है। 1 जनवरी में बढ़ता है, 1 जुलाई में बढ़ता है। तो जो जनवरी में बढ़ता है वो उसका जो नोटिफ़िकेशन है वो हमको मार्च में दिखाई देने को मिलता है, एंड जो जुलाई का है वो हमको अक्टूबर में, अभी जैसे कि पता लगा था कि 4% जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है? तो अभी अगर हम टोटल सैलरी की एक बार बात कर लें तो 12,000 रुपए बेसिक पे है जीडीएस बीपीएम का, 46% यहाँ पे डियरनेस अलाउंस लग के 17,000 कुछ समथिंग जो सैलरी है वो बन जाती है एक जीडीएस बीपीएम की। उसके बाद में अगर हम एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम या फिर डाक सेवक, ठीक है? तो दोनों का ही आप यहाँ पे समझो, मैं एबीपीएम बोलूँगा बट डाक सेवक और एबीपीएम दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो 10,000 रुपए एबीपीएम का बेसिक पे है, 46% अगर डीए की बात करें तो 14,600 जो मतलब सैलरी है वो बनती है। और उसके बाद में जो हम लोगों को अलाउंस वगैरह मिलते हैं बीपीएम को, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस ₹250, ₹500 वो अलग है। और जितने भी मतलब एबीपीएम्स हैं उनको साइकिल अलाउंस मिलते हैं, स्टेशनरी अलाउंस वगैरह मिलते हैं, वो अलग है, वो तो आपको कंटिन्यूअसली मिलते ही रहेंगे, ठीक है? उसके बाद में ये तो हो गई कि अभी जो इंक्रीमेंट लगा था डियरनेस अलाउंस में उसकी बात, बट अभी जो आगे जनवरी में इंक्रीमेंट लगने वाला है वो फिर से दोबारा 4% होगा, क्योंकि पहले 38% था पिछली साल, उसके बाद में उसको 42% किया गया, 4% इंक्रीमेंट किया गया, उसके बाद में 42 से अब 46 कर दिया गया, ये अब की बार भी 4% जो इंक्रीमेंट है वो लगा है। और अभी अगर हम एज़ इट इज़ लेकर चलें, तो अभी जैसे कि जनवरी 2024 में जब ये इंक्रीमेंट लगेगा, जिसका कि नोटिफ़िकेशन हमको मार्च में देखने को मिलेगा। मतलब जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी से लगेगा, बट जो उसका नोटिफ़िकेशन है वो मार्च में आता है, क्योंकि बजट के साथ में और फाइनेंशियल जो भी होता है वो मार्च में सब कुछ बता दिया जाता है कि इतनी सैलरी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, पिछले जैसे कि इन्होंने 4-4% इंक्रीज़ किया, तो अब की बार जनवरी में जब डीएनएस अलाउंस इंक्रीज़ होगा तो वो भी 4% होगा, जिसके साथ जो डीएनएस अलाउंस की जो रेट है वो कहाँ पे हो जाएगा 50%। और ये एक रूल है कि जब डीएनएस अलाउंस 50% में पहुंच जाता है तो जो बेसिक पे है वो उसमें ऐड ऑन हो जाता है, एंड जो डीएनएस अलाउंस है वो अलग से दोबारा रिवाइज हो जाता है। यानी कि जब हमारा सेवन्थ सेंट्रल पे कमीशन, या फिर आप ये मान लो कि पहले जीडीएस जो सैलरी थी उनकी बहुत कम थी, बट जब ये बेसिक पे 10,000 12,000 बनाए गए तो उस टाइम जो डीएनएस अलाउंस है वो 0% से स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो बेसिक पे है वो रिवाइज़ किए गए थे। उसके बाद में साल दर साल ऐसे बढ़ते-बढ़ते 4%, 8%, 12% ऐसे होते-होते अभी ये 46% पे पहुँच चुका है, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 2024 में 50% तक पहुँच जाएगा। तो जब डीएनएस अलाउंस 50% तक पहुँच जाता है तो बेसिक पे जो है वो रिवाइज़ हो जाता है, यानी कि डीएनएस अलाउंस की जितनी भी अमाउंट है वो बेसिक पे में ऐड ऑन कर दी जाती है। और जो डीएनएस अलाउंस है वो दोबारा 0% से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी अगर हम बात करें 50% डीएनएस अलाउंस होने के बाद में जनवरी में जो बेसिक पे है बीपीएम का वो कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 50% डीएनएस अलाउंस जो कि हो गया 18,000, यानी कि हमारी जो बेसिक पे है बीपीएम की वो 18,000 रुपये हो जाएगी, जो कि अब 12,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम सेम एज इट इज़ बात करें एबीपीएम के लिए, तो एबीपीएम का अब बेसिक पे है 10,000 रुपये, उसमें अगर हम 50% डीएनएस अलाउंस का जो ऐड ऑन करेंगे तो वो हो जाएगा 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 रुपीज़। तो जो एबीपीएम का बेसिक पे हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 रुपीज़, जो कि अभी 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें हमारी जो सैलरी है, जो बीपीएम की सैलरी है, वो बेसिक पे पहले 12 था, अब 18 हो गया, यानी कि पूरी 6,000 रुपये का जो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। 6,000 रुपये जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, बेसिक पे 6,000 रुपये जो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर एबीपीएम की बात करें तो उनका 5,000 रुपये जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा। बट इसी के साथ-साथ जो डीएनएस अलाउंस है वो फिर 50% या फिर 46% नहीं रहेगा, वो दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद में जो भी ऑफिस मेंटेनेंस हमारे अलाउंस है, जो कि हमको 250 रुपये मिलता है या फिर 500 रुपये मिलता है, वो भी इसी के साथ में इंक्रीज़ हो जाएँगे। यानी कि अगर हम बात करें हमारे बेसिक पे में 1.5 गुना की जो वृद्धि है, जो 1.5 गुना का इंक्रीमेंट है वो लगने वाला है। बट साथ ही साथ में हमको जो सैलरी है, जैसे कि 18,000 रुपये हमारी सैलरी हो जाएगी फिर बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस फिर आ जाएगा 0% या फिर 4% जितना भी लगेगा वो उसके हिसाब से होगा कि पहले 50 होगा, उसके बाद में वो दोबारा से 4% पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है वो रिवाइज़ हो जाएगा। अभी जिनको भी 500 रुपये मिल रहे हैं उनका इंक्रीमेंट लगेगा, उनको शायद आई थिंक 700 या 750 मिलने लग जाए। और जिनको भी 250 मिलता है, यानी कि जैसे कि मेरा जैसे कि रेंट फ्री लोकेशन में है बीओ, तो मुझे 250 रुपये मिलता है, तो आई थिंक मुझे 300 साढ़े 300 के आसपास जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारी सैलरी है अगर हम उसमें बात करें टोटली बेसिक पे में तो इंक्रीमेंट हुआ है 6,000 का, बट डीएनएस अलाउंस वहीं पे कम हो गया, तो हमारी जो सैलरी है वो मिनिमम 1,000 रुपये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट फिर भी न्यू ईयर है और साथ के साथ में डीएनएस अलाउंस तो आप लोगों को पता है कि हर 6 मंथ में इंक्रीज़ होता ही होता है। तो हमारी जो बेसिक पे में अभी 12,000 रुपये है, जैसे हमारी बेसिक पे, अगर अभी 4% डीएनएस अलाउंस इंक्रीज़ होगा तो हमारी सैलरी कितनी हुई? 480 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई। बट अगर हम यही बात करें कि जब हमारी बेसिक पे 18,000 रुपये है और उस टाइम जब 4% डीएनएस अलाउंस इंक्रीज़ होगा, तब हमारी जो सैलरी है वो 720 रुपीज़ इंक्रीज़ होगी। तो यानी कि हमारा जो इंक्रीमेंट है वो भी बढ़ेगा। डीएनएस अलाउंस चाहे 4% ही बढ़े, बट जो हमारी सैलरी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो बेसिक पे है वो ज़्यादा है। और अगर एज़ इट इज़ अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो उन सब का भी जो बेसिक पे है वो 1.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। और एज़ इट इज़ अगर अभी हम बात करें किसी एमटीएस की या फिर कोई जो पोस्टमैन है या फिर एसपीएम्स है, उनका बेसिक पे क्या होता है? उनका बेसिक पे होता है 18,000, 22,000, 25,000। तो जब मान लो एक कोई बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है जिसकी 25,000 बेसिक पे है, तो उसी टाइम अगर जैसे कि 4% डीए इंक्रीज़ होता है, तो उनको 1,000 रुपए की वृद्धि देखने को मिलती है अपनी सैलरी में। बट हमारा बेसिक पे 12,000 है, तो हमारी जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ 480 रुपीज़ होता है। तो बेसिक पे के कारण हमारी जो सैलरी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो डियरनेस अलाउंस है या फिर जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है, कोई भी अलाउंस है, वो सब बेसिक पे से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। और अगर हम साथ ही में बात करें अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो उनका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी उनको 27% ऑफ देयर बेसिक पे मिलता है, और जब डीएनएस अलाउंस 50% तक पहुँच जाएगा तो फिर उनका वो भी रिवाइज़ किया जाएगा, उनका हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ जाएगा। उसके बाद में ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस वगैरह जितने भी अलाउंस हैं, उन सबको दोबारा से रिवाइज़ किया जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अलाउंसेस विल ऑल्सो इंक्रीज़, जितने भी अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद में जो 8th सेंट्रल पे कमीशन आएगा, तब तो भाई पता नहीं, तब तो क्योंकि बेसिक पे दोबारा रिवाइज़ की जाती है, अलाउंस दोबारा रिवाइज़ किए जाते हैं। उसके बाद में किस-किस को क्या-क्या बोनस मिलना है, किस-किस को कौन-कौन से अलाउंस मिलने हैं, ये सब कुछ दोबारा से रिवाइज़ किया जाता है। तो 8th सेंट्रल पे कमीशन तो एक कहते हैं ना कि जब धमाका मतलब होगा कि उसमें किस-किस को क्या-क्या मिलेगा, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे जो सैलरी है वो तो हमारी इंक्रीज़ बेसिक पे जो है वो तो इंक्रीज़ होना निश्चित है। और बाकी इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो बजट के साथ ही आई थिंक निकाला जाएगा, क्योंकि मार्च में डीएनएस अलाउंस बढ़ने वाला है अब की बार, तो मार्च में ही हम लोगों को जो इसका नोटिफ़िकेशन है वो देखने को मिलेगा कि सैलरी वगैरह कितनी इंक्रीज़ हुई है, बेसिक पे कितना बना है। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।